अब हमने देख लिया ट्रांसलेशन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्केलिंग। ओके, स्केलिंग, स्केलिंग में क्या होता है कि लेट्स से स्केलिंग में अगर आप हमारा जो ये है, अगर वो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हम इससे अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेंसेस सर्कल, क्योंकि ये 2 पाई रोटेट होते हैं तो इनसे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्केलिंग से क्या होगा, ये सर्कल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि पहले सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करता है ये। ओके, तो तो ये है z, z इज इक्वल टू, वी नो कि r की पावर आयोटा थीटा भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और x प्लस आयोटा y, या फिर cos थीटा, यहाँ पर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वो तो एक पॉइंट है। ओके, यानी आर ई की पावर थीटा, आर ई की पावर थीटा, या फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर थीटा ये है, आर ये है, ये तो एक पॉइंट है। बट अगर मैं आर को रखूं कांस्टेंट, सर्कल कैसे बनता है, हमारा रेडियस कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं आर को रखूं कांस्टेंट और थीटा, ये जो थीटा है इसको मैं रोटेट कर दूं बाय 0 से, यहाँ से लेकर पूरा 2 पाई तक, तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा। ओके, तो हम इसमें यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, z को स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, t को लेट से हम जो थीटा स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे पूरा 0 से 2 पाई तक, और z को सेम r के लिए, r उसका सेम रहेगा पर हम उसका थीटा चेंज कर करके उसे पूरे क्वाड्रेंट्स में रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम z को ही प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ c स्केल, यहाँ पर भी हमें वही सेम चीज चाहिए, z चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, इसमें हमें एक ही z चाहिए, तो यहाँ पर z की वैल्यू मैं एक ही दूंगी वैसे, डेफ सी स्केल। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं इसे, क्योंकि बाकी चीजें सेम है। हमें क्या चाहिए, एक्स वाई एज ऑलवेज, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आई z डॉट रियल, z ये ले लिया मैंने इमेज में, और फिर हम ले लेंगे एक थीटा। थीटा को क्या करेंगे हम, थीटा भी नहीं, लेट्स से मैं टी ले लेती हूँ। ओके, टी क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इंपोर्ट कराते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इक्वली स्पेस्ड 0 से 2 पाई तक कुछ पॉइंट्स चाहिए जिसके थ्रू हम रोटेट कर सकें, तो वो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट लिन स्पेस से हमें इक्वली स्पेस्ड मिल जाएंगे डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट नम पाई, या फिर फ्रॉम नम पाई, फ्रॉम नम पाई भी एक मॉड्यूल है विच प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कुछ अच्छे फंक्शंस। फ्रॉम numpy import linspace, okay, from numpy import linspace, okay, हम क्या import करेंगे, from numpy import linspace which is a module which provides some functions जो कि न्यूमेरिकल के लिए अच्छे होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। तो ये क्या हो गया, एन लिनस्पेस, लिनस्पेस वो फंक्शन है जिसमें इक्वली स्पेस्ड, अगर मैंने कुछ रेंज दी, लेट्स से 0 से स्टार्ट करके मैंने रेंज दी है 2 into पाई, और उसके बीच में मैंने दिए 200 पॉइंट्स, तो ये 0 से 2 पाई तक के बीच में इक्वली स्पेस्ड 200 पॉइंट्स प्लॉट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख देगा फ्रॉम सी मैथ, एक्चुअली सी मैथ इम्पोर्ट पाई, इम्पोर्ट पाई भी कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, हाँ, सर्कल z वाला जो सर्कल है उसे मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, फॉर आई इन सी, ओके, सी में जाके मैं क्या कर रही हूँ, सर्कल z डॉट अपेंड, इसमें क्या अपेंड करवा रही हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट, क्या कहते हैं उसे, डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए। यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले ली है, एब्सोल्यूट ऑफ z। हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, हमें चाहिए था कि हम डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए मतलब हम लोग यहाँ पर r को कांस्टेंट रखें, यहाँ पर जो r है वो कांस्टेंट है, थीटा हमारा 0 से 2 पाई चला जाए, राइट। तो हम यही चीज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए सेम r रखें, मतलब हम r सेम रखने वाले हैं, यहाँ पर r इंटू कॉम्प्लेक्स चेंज कर देंगे, कॉम्प्लेक्स का आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉस p, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये इसके आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos i sin i, ओके। तो ये क्या है, i यहाँ पर हमारा चेंज होगा 0 से 2 पाई तक, और फिर हम उसे क्या करेंगे 0 से 2 पाई तक पूरा प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे मैं रेंज भी डायरेक्ट यूज कर सकती थी, बट प्रॉब्लम ये थी लूप में, रेंज की लूप में ये प्रॉब्लम थी, वो भी क्विक स्पेस्ड होते, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉइंट्स लेते हैं, वो लेते हैं इंटीजर पॉइंट्स को, बट मुझे डेसिमल पॉइंट्स भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे नंबर्स चाहिए ना, 200 पॉइंट्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिनस्पेस यूज किया है, ठीक है। अब मैंने ये तो ये प्लॉट स्कैटर सर्कल्स नहीं होगा, ये क्या होगा,
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कि कैसे मूव हो रहे हैं। मतलब अब मेरे पास सेम वही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में प्लॉटिंग में की थी। मेरे पास z है, ठीक है, ये है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेट्स से यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और मतलब बल्कि जीरो से शुरू हो रहे हैं, जीरो से शुरू हो गए, एक का यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे ऐसे, ओके। और सबके अपने, लेट्स से अगर मेरा एक यहाँ है, सेम रेडियस है सबका, सबका आर सेम रखा है मैंने, बस आर्ग्यूमेंट चेंज किया है। तो अगर एक मेरा यहाँ है तो इसका भी कुछ एक्स एक्सिस पे होगा और इसका भी कुछ वाई एक्सिस होगा। तो हम इसी चीज को अब क्या करेंगे, इनके अब इन सारे सर्कल्स के पॉइंट्स के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्लॉट करेंगे या फिर स्कैटर करेंगे, ओके। सो पहले हम लेते हैं एक्स कॉमा वाई, या फिर चलो एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारे ये सर्कल z है, सर्कल z का डॉट रियल पार्ट्स, ये लिस्ट हो गया सर्कल z डॉट रियल, सॉरी I dot real for I in circle z, okay, and same y is equal to I dot imaginary। अब हमने x और y एक्सिस मतलब x और y ले लिए इसके, तो हम इसे बस इसे एक बार पहले सर्कल को स्कैटर करके देखते हैं, plt डॉट स्कैटर, या सो ये बन रहा है हमारा एक ओवल टाइप का बन रहा है, पर हमें इसे सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हम इसे लगाएंगे plt डॉट, एक फंक्शन लगाएंगे plt डॉट एक्सिस विच इज, इसमें लिख देंगे इक्वल, मतलब ये क्या करेगा, इसको फिट कर देगा अच्छे से, इसकी सारी एक्सिस को बराबर करके ये एक सर्कल बन जाएगा, ओके। तो मतलब जितना ये कर सकता है उतना ही करते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि सारे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, और अगर मैं इसे प्लॉट करूंगी तो शायद ये रहा। सो ये रहा हमारा सर्कल, ओके। पर ये है हमारा मेन सर्कल, अभी इसे स्केल भी करना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यही सेम चीज उसमें भी लगेगी, पर यहाँ पर स्केल हो जाएगा वो। तो लेट्स से कि मैंने ये सर्कल बनाया, हम क्या करते हैं, हम ये सर्कल ड्रॉ करने का हमने बना लिया, यही सेम चीज उसमें भी लगेगी, तो क्यों ना हम इसे ऐसे करें कि मैं इसी का यूज करके उसे भी बनाती हूँ, जैसे सी स्केल। पहला हम लोग अपना z वाला स्केल फॉलो करते हैं जो कि हमारा नॉर्मल है। पहले तो हम लोग z को डिफाइन करते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, ओके। और हमारा जो a है, a कॉमा b है, वो है 2 कॉमा 3, ओके। लेट्स से 2 कॉमा 3 है हमारा, तो ये ओवल में हो जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं है। तो पहले हम लोग अपना सर्कल नॉर्मली प्लॉट करते हैं, जिसमें हम कोई भी तरह का एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम नॉर्मल 1 1 रख रहे हैं। तो z को अगर हम 1 1 रख रहे हैं तो दैट मीन्स क्या, यहाँ पर ही मैं अगर चेंज करूँ इसे कॉम्प्लेक्स कॉस आई, मैं बताती हूँ अभी मैंने क्या किया है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेट्स से कि ये मेरा z, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, a और b से वो कर रही हूँ, और मेरे a और b अगर 1 है तो x इंटू 1 अभी भी x रहेगा, प्लस i इंटू वाई, y इंटू 1 अभी भी 1 रहेगा। तो मैं इसी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पर यही फंक्शन यूज़ करके मैं पहले अपना नॉर्मल z प्लॉट करवा रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर प्लॉट करवा रही हूँ सी स्केल z विथ 2 3, ठीक है, सेम चीज बट एक्सटेंडेड स्केल्ड, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इनके सारे x कंपोनेंट्स को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया है, a से स्केल कर दिया है, मल्टीप्लाई मींस स्केल, और y को भी मैंने b से स्केल कर दिया है, ओके। लेट्स सी क्या होता है, सिंस मैंने शो इनका सबसे लास्ट में करा तो ये दोनों एक ही ग्राफ पे प्लॉट हो जाएंगे, ओके। तो ये रहा हमारा। अब हमें लेबलिंग वगैरह करनी है तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेबल का इनपुट, लेबल के लिए हम छोड़ देते हैं जगह, ठीक है। लेबल कैन बी एनीथिंग, यहाँ पर जो भी वो लिखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर जहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर कर देते हैं लेबल। लेबल मतलब हमने यूजर के ऊपर डाल दिया कि आपको जो लिखना है यहाँ पर लिख लो, और हम यहाँ पर ये लिख देते हैं LBR, ओके। अब यहाँ पर अपने हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, ओके। और मैं यहाँ पर लेबल दे रही हूँ कि z इज इक्वल टू 3 इंटू 6, बल्कि नहीं, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि z स्केल्ड बाय 2 3, ओके। ये लिख दिया, तो अब लेबलिंग भी आ जाएगी इधर, ओके। तो ये रहा हमारा स्केलिंग का। इजी था, बस हमें ये ध्यान रखना था कि हमें सर्कल कैसे प्लॉट करें। हम सर्कल प्लॉट करें इसकी ये प्रॉपर्टी यूज करके, ये कि यहाँ पर थीटा को हमने आर को सेम रखा है क्योंकि रेडियस सेम रहेगा। हमने बस थीटा को 0 से लेकर पूरा 2 पाई तक चेंज किया है, और 200 पॉइंट्स लिए बीच में। हम और ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अगर मैं कम लूंगी तो ये थोड़ा सर्कल तब भी शेप सर्कल ही रहेगी, बट
थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, लाइक यहाँ पर बल्कि ना ये भी हम यूजर पे डाल दे सकते, मतलब यहाँ यूजर पे भी दे सकते हैं कि यूजर जितना चाहे, लेट से 50। तो पॉइंट्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, बाकी बनेगा तो वही, बना तो वही है बट पॉइंट्स थोड़े। ओके मैंने प्लॉट किया है तो उसमें दिखेगा नहीं, बट स्कैटर करते तब दिखता कहीं। हाँ देखो यहाँ पर जब मैं जूम कर रहा हूँ तब दिख रहा है कि ये इतना स्मूथ नहीं है, तो स्मूथनेस के लिए हम लोग पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। ओके यहाँ पे मैंने 200 कर दिया। ओके ये हो गया स्केलिंग का। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है स्केलिंग हो गया। रोटेशन, रोटेशन भी सेम है। तो अभी पहले स्केल हो गया है और ट्रांसलेशन हो गया और बाकी ऊपर का हो गया था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं बाकी की, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके